नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई। संसद भवन परिसर में बैठक रखी गई थी, जहां बजट सत्र में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। तो खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। संसद भवन परिसर में बैठक हुई थी, जहां बजट सत्र में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी दिल्ली से, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही थी और ये बैठक पूरी हो चुकी है। सिवनी में बीजेपी विधायक के सामने राष्ट्रपिता के अपमान का मामला सामने आया। जी हां, मामला सिवनी जिले का है, जहां पर विकास यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक की मौजूदगी में एक बच्चे ने राष्ट्रपिता को लेकर आपत्तिजनक कविता पढ़ी और उस पर जमकर तालियां भी बजी। कांग्रेस ने जहां आयोजन और बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी विधायक दिनेश राय ने कहा कि बच्चे ने क्या पढ़ा और कहा, ये स्कूल और उसका विषय हो सकता है। इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। जलती रही। जिनका कोई नहीं होता उन पर भी किसी का छाया होगा, जिनका कोई नहीं होता उन पर भी तो किसी का छाया होगा। जिनके हिस्से में रात आई है उनके हिस्से में चांद भी तो आया होगा। कि जलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो के रखी है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजार पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी आई थी। गांधी जी के इस देश की स्वतंत्रता में योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विडंबना यह है कि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी गांधी जी के नेतृत्व में जो देश की आजादी की लड़ रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस तो उस समय थी नहीं, और थी भी तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, उनसे माफी मांग मांग के छूट रही थी। इसलिए विधायक जी गलत नहीं पड़ रहा, ना विधायक जी को मालूम है गांधी जी के बारे में, गांधी क्या थे, ना इनके शीर्ष नेतृत्व को मालूम है। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व है जिन्हें पूरा विश्व आज शांति के दूत के रूप में जाना जाता है। जो स्कूल में जो कविता बच्चे ने सुनाई, उसमें मैं बच्चे गलती नहीं मानता, बच्चे बेचारे भोले होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। जो सिखाया गया और वो जो सिखाया गया वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। कोई बच्चे हैं, अपनी मानसिकता, अपने छोटे बच्चे हैं, अगर कोई चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं, फिर तो गंभीरता से लेना चाहिए कि शिवली का सब कुछ लुटा के तुम छिंदवाड़ा ले जा रहे हो, और तुमने जिस तरीके से अवैध वसूली करके कांग्रेस कार्यालय बनाए हो, उसमें आपको विज्ञापन देना चाहिए, उसमें आंदोलन करना चाहिए। यहाँ की जनता के साथ जो छलावा आप लोगों ने किया, आप कोई भी इशू को लेके आप सिर्फ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप थे कहाँ अभी तक? सवा चार साल रहे नहीं आप कहीं भी जनता के बीच में, और छोटी छोटी बातों को लेके बच्चों का मैटर, बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है उसको ऐसा। तो सुना आपने, हालांकि दोनों ही पक्षों से जो दलीलें हैं वो भी सामने आई हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेहा बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता और अजय सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप जुड़ गए हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं। अब यहाँ पर सिवनी में बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे, अन्य कार्यकर्ता भी थे, तमाम गेस्ट भी मौके पर थे। एक बच्चे ने आपत्तिजनक कविता पढ़ी, जिसमें राष्ट्रपिता को लेकर ये कविता पढ़ी गई थी और काफी आपत्तिजनक है भी, हमने भी सुना। जो कविता बच्चे ने पढ़ी है वो स्कूलों में तो नहीं पढ़ी गई कभी भी, जहां तक मुझे याद है। पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी की मानसिकता को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का काम है ऊंची राजनीति करना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। आप जानती हैं कि स्कूल का एक कार्यक्रम था, वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे स्कूल के जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा था, उन्हें पहले पता करना चाहिए था कि बच्चे क्या क्या वहाँ पर प्रदर्शित करने वाले हैं, कौन सी कविता का गायन होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि अगर कोई वहां पर अतिथि के तौर पर उपस्थित है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी विचारधारा जो है उस बच्ची से मेल खा रही है। उस बच्ची ने क्यों उसका चयन किया, या तो उसके माता पिता से पूछा जाए। उस स्कूल में उस कविता का गायन क्यों हुआ, उस स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाए। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि किसी स्कूल का कार्यक्रम, बच्ची का चयन, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी, जिसने लगातार गांधी जी की वैचारिक हत्या करी है और लगातार वो गांधी जी का जो अपमान करती आई है, उनके पदचिन्हों पर नहीं चलती। भाई भारतीय जनता पार्टी तो गांधी जी के जो आचरण है, जो उनके विचार है, उसका अनुसरण करती है। और अगर किसी कार्यक्रम में बच्चे ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी का मत कैसे हो सकता है। बिल्कुल, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े। अजय जी, आपने बात सुनी नेहा जी की कि यहाँ पर स्कूल का जो कार्यक्रम था, बच्चे ने कविता पढ़ी, ये तो सवाल स्कूल से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए कि भाई ऐसी कविता जो पढ़ी गई है वो आपत्तिजनक है। यहाँ पर बीजेपी के विधायक मौके पर मौजूद थे, उनसे क्या तात्पर्य? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि स्पष्ट किया जाए कि ये विकास यात्रा का कार्यक्रम था या स्कूल का कार्यक्रम था। आप स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दें। जी, यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी का पोस्टर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तस्वीर भी लगी हुई है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के नेता ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। ये किसी स्कूल का कार्यक्रम नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार के खर्चे पर जो पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जा रही है, उस विकास यात्रा के दौरान ये कविता पाठ करवाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलना छोड़ दें, देश की जनता के सामने इनकी कलई खुल चुकी है। इसलिए इस कार्यक्रम से क्या भाजपा का और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विकास यात्राएं क्या सरकार नहीं चला रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं है ये यात्राएं? भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और मैं आपसे बोलता हूँ, ये मेरा स्पष्ट आरोप है कि पूरे प्रदेश में भाजपा केवल विकास यात्राएं इसीलिए निकाल रही है ताकि उनके झूठ फरेब को फैलाया जा सके, देश में महात्मा गांधी का अपमान किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम स्कूल के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। जी जी जी, भाजपा के नेताओं को अता पता नहीं रहता है, झूठ बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की। अजय जी, नेहा जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अब ये भी आरोप है कि ये स्कूल का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर अजय जी का साफ कहना है कि ये विकास यात्रा का कार्यक्रम था, सरकारी खर्चे से था, जहां पर ये कविता पढ़ी गई। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर आपत्ति तुरंत दर्ज करवानी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। कहाँ गई वो रस्सियाँ जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे और खबर इंदौर से, जहां मानपुर हाईवे पर केमिकल के टैंकर में आग लगी। टैंकर में आग लगने से एक की मौत हुई। केमिकल टैंकर की हुई थी ट्रक से टक्कर। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की हालत गंभीर बताई जा रही है। टैंकर में भरा था ज्वलनशील टैंकर। महाराष्ट्र से इंदौर आ रहा था केमिकल लेकर टैंकर, और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि टैंकर में जब आग लगी तो देखते देखते पूरा टैंकर आग की चपेट में आ गया। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक की मौत हुई है। केमिकल टैंकर की ट्रक से टक्कर के बाद हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। महाराष्ट्र से इंदौर आ रहा था केमिकल लेकर टैंकर, और इस दौरान हादसे का शिकार हुआ। जबलपुर के संजीवनी नगर में बदमाश अपनी पैठ बनाए रखने के लिए आए दिन कोई न कोई वारदात को अंजाम देती रहती है। अब बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना घर में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दो बदमाश फायरिंग करते दिखाई दिए। गोली घर के बाहर लगी, गाड़ी पर लगी, जिससे गाड़ी डैमेज भी हो गई। तो आप ये देखिए कि दहशत फैलाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। पूरा मामला जबलपुर के संजीवनी नगर का है, जहां पर बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर फायरिंग की। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये फायरिंग क्या किसी कारण से की गई है, कोई विवाद है इस वजह से की गई है, या फिर सिर्फ दहशत फैलाने की ये कोशिश की गई है। अब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। गाड़ी में गोली लगी, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मामला जांच का विषय बना हुआ है। और अब पिंडरा से खबर है, जहां दुकान में घुसी बेकाबू कार, शटर तोड़कर बंद दुकान में घुसी कार। दुकान बंद रहने से टला बड़ा हादसा।
ड्राइवर को आई मामूली चोटें। मरवाही थाना के दाने कुंडी की पूरी घटना सामने आई है, जहां दुकान में बेकाबू कार घुस गई। देखिए तस्वीरें। और इस दौरान दुकान में कोई मौजूद नहीं था। गनीमत ये रही कि किसी के जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन ड्राइवर को जरूर चोट आई है। मरवाही थाना की दानी कुंडी की पूरी घटना। खबर पिंडरा से है। ग्वालियर में टूर पैकेज के नाम पर ठगी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी फिटनेस पैकेज और टूर पैकेज के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पिछले 3 सालों में ठगों की गैंग ने कई राज्यों के लोगों से ठगी की। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगों के पास स्केच कार्ड, मेंबरशिप फॉर्म, कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए। ठगों में एक युवक जो मुंबई का और युवती पुणे की रहने वाली है। गैंग के 5 सदस्य अब भी फरार हैं। शिकायत की तो और फिर उसके बाद बताया गया कि मैंने उनके नंबरों पर लगातार कॉल किया तो नंबर उनके बंद आ रहे थे, मेल्स पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर जो कंपनी का ऑफिस था मुंबई, तो क्राइम ब्रांच की एक टीम भेजी गई तो वहाँ पर कोई भी ऑफिस होना नहीं पाया गया। इससे ये संशय हुआ कि ये ये धोखाधड़ी, ये चीटिंग का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। तो इस पर से ये फरियादी के द्वारा क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर्ड कराई गई। FIR इन्वेस्टिगेशन में मुंबई टीम भेजी गई, जहाँ पर पता चला इस तरह कोई ऑफिस नहीं है। लगातार इनके बारे में पिछले कुछ समय से बागेश्वर धाम खूब चर्चा में है। यहां लगने वाले दरबार में लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहां की सड़कों की हालत ठीक नहीं थी। सड़कों की चौड़ाई इतनी कम थी कि लोगों को जाम से जूझना पड़ता था। प्रशासन ने पहल की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को जाम से छुटकारा मिल सके। बागेश्वर धाम तक यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहुंच मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। हम यहां पर बागेश्वर धाम के इस पहुंच मार्ग पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक। उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह आई कि सड़क को उनको चौड़ा करना पड़ा है। जी, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, क्या वजह है? एक्चुअली जैसे आप देख रहे होंगे कि बागेश्वर धाम में यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण से रोड क्षतिग्रस्त हो रही थी। तो हम लोगों ने भोपाल राज्य स्तर पर लेकर इसका प्रस्ताव उन्नयन हेतु स्वीकृत कराया, जिसमें मुख्यतः रोड का चौड़ीकरण है और इसकी क्षमता बढ़ाई गई है। एक ट्रैफिक सर्वे कहलाता है, ATCC, वो कराया था, जिसमें हमारे ट्रैफिक सर्वे की जो टेक्निकल वैल्यूज़ होती हैं उसके हिसाब से प्रतिदिन एवरेज 2000 से लेकर 3000 तक वाहन थे। अभी कुछ दिनों से अब देखा जा रहा है कि और वाहन बढ़ गए हैं और मंगलवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा यातायात रहता है। और हैवी ट्रैफिक वजह होने की वजह से इस मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है, दुरुस्त भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में यहाँ पर 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर कन्या महोत्सव है, जिसमें 121 कन्याओं का विवाह किया जाना है। उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्त पहुँचेंगे और विभाग ने उसके ठीक पहले इस सड़क को दुरुस्त किया है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। ओठा में रामराजा सरकार के मंदिर के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब रामराजा सरकार का दरबार सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और शाम 8 बजे से रात 10:30 बजे तक खुलेगा। बता दें कि मंदिर की परंपरा के मुताबिक गर्मी और बारिश के 8 महीने फाल्गुन से कार्तिक शरद पूर्णिमा तक रामराजा सरकार के दरबार खुलने का समय में बदलाव होता है। परिवर्तन होता है मौसम के हिसाब से। ये प्राचीन समय से चला आ रहा। तो फागुन के महीने से सुबह 8 बजे और कार्तिक के महीने से सुबह 9 बजे। फागुन के महीने में सुबह 8 बजे से और 12:30 बजे तक रहता है और रात्रि में शाम को जो है 8 बजे से 10:30 बजे तक रहता है। और खबर बलौदाबाजार से, जहां लापता लड़के का मिला शव। दामाखेड़ा के तालाब में शव मिला है। 4 फरवरी की सुबह से गायब था। जांच में जुटी सिमगा पुलिस। तो देखिए कि 4 फरवरी से ये सुबह से ही गायब था और अब इसका शव मिला है। दामाखेड़ा के तालाब से शव बरामद किया गया है। खबर बलौदाबाजार से, जहां लापता लड़के का शव मिला। अभी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये शव यहां पर पहुंचा कैसे, क्या कोई घटना घटित हुई इसके साथ या कोई वारदात को अंजाम दिया गया। अब तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और
अब जशपुर से खबर। पत्थलगांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बेलडेगी गांव में हाथियों ने एक घर को तोड़ा। हाथियों ने घर में रखे अनाज को चट कर दिया। घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों ने सब्जी की फसल को भी रौंदा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। आप ये देखिए कि हाथियों का आतंक लगातार जारी है। कोई पहली दफा नहीं जब इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पहले भी कई लोगों के घरों को निशाना बनाया जा चुका है और लोगों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कई विषयों पर बेबाक राय रखी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लेकर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि धर्म में सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञानी होना। सनातन धर्म में ऐसी विद्या होती है, उनके पास ऐसी विद्या है या नहीं, ये जांच का विषय हो सकता है। चमत्कार को लेकर भी विवाद हुआ। अभी यहाँ पर बागेश्वर महाराज की जो सभा थी, जो उनका हुआ, उसको लेकर काफी विवाद हुआ कि चमत्कार तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए, चमत्कार शब्द धर्म में क्या है? धर्म में सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञानी होना। जितना नॉलेज है आपके पास, आप उतने चमत्कारी हो। और जितने अज्ञानी हो, आपके लिए उतना सारा चीज फोल्ड है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, साधारण चीज दिखाई नहीं पड़ती। और जो ज्ञानी है उसको दीवार के पार भी दिख सकता है, उसके पास ऐसी विद्या हो सकती है। तो विद्या नहीं होती ऐसा हम नहीं कह सकते, विद्या होती है अनादिकाल से। सनातन धर्म बड़ा मजबूत धर्म है, अनादि धर्म है, यहाँ सब कुछ होता है। लेकिन वो विद्या उनके पास है कि नहीं है, ये जांच का विषय हो सकता है ना, या ये कोई पूछ सकता है। लेकिन होती ही नहीं है कैसे कह सकता है? होती है, उनके पास है नहीं है। तो आप मीडिया हो, देश की जनता है, लोग हैं, वो उनका जांच करें, देखें। लोग उनकी कथा सुनने जाते हैं, मिलने जाते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कर्म क्षेत्र में लोगों को प्रवृत्त जरूर करना चाहिए कि आप ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो, कर्म करते रहो और सनातन धर्म में अपने ईश्वर के ऊपर पूर्ण आस्था रखो। पहले पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना करो। नहीं तो दैव दैव आलसी पुकारा, हमारे यहां ये है कि आलसी लोग देवता देवता पुकारते रहते हैं। पहले पुरुषार्थ और फिर प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने जो परिश्रम किया है आपको उचित लगे तो फल देना इसका। तो सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का पूरा इंटरव्यू देखिए आज 3:25 पर। अगली खबर है इंदौर से। बेटों से फायरिंग करवाने वाले डीएसपी पृथ्वीराज सिंह पर जांच बैठी। एसटीएफ से हटाया गया। एसएएफ आईजी ने डीएसपी के खिलाफ दिए जांच के आदेश। पुलिस मुख्यालय भी वीडियो फुटेज से करवा रहा जांच। सीमा सुरक्षा बल की सी रेंज में 3 फरवरी को विशेष सशस्त्र बल की स्पेशल टास्क फोर्स के लिए आयोजित की गई थी फायरिंग। एसटीएफ प्रभारी डीएसपी पृथ्वीराज सिंह चौहान अपने बेटे राजा और ऋषि को लेकर गए और जवानों को आवंटित राउंड से फायरिंग भी करवा दी गई, जिसकी अब जांच हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।